हेलो नमस्कार दोस्तों। पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट, सी टेट का एग्ज़ाम चल रहा है, यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, सुपर टेट बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट है पेडोलॉजी, बाल मनोविज्ञान की एक अहम भूमिका होती है, जो कि काफ़ी लोग अपने बीएड और बीटी डिग्री के पहले कभी पढ़े नहीं होते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर सीरीज और एक थ्योरी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं पहला चैप्टर अभी कंप्लीट कराया हूँ थ्योरी का, जिस चैप्टर का नाम था शिक्षा एवं मनोविज्ञान। उसी चैप्टर का आज मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर लगभग 20 से 25 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें थ्योरी वाले, उसको देख लें ताकि क्वेश्चन और आंसर को आसानी से कर सकें और समझ सकें। तो आइए चालू करते हैं आज अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोविज्ञान द्वारा लिखी गई है। तो जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो बताया था शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखी है। तो जो लोग थ्योरी की क्लास लिए होंगे वो जानते होंगे किसने लिखा है। एडवर्ड एफ थर्नाडाइक ने। किसने लिखा है? एडवर्ड एफ थर्नाडाइक ने। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा एक क्या है। तो शिक्षा एक क्या है? शिक्षा एक सामान्य विधि है, विद्यालय तक सीमित है, कोई नहीं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बोध, विवेक, वाणिज्य, राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को बनाए रखना। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? राष्ट्रीय जीवन में पूछा है तो राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को बनाए रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मनोविज्ञान का जन्म हुआ है तो किससे हुआ है? दर्शन से हुआ है। किससे? दर्शन से। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नीति शास्त्र अक्सर मार देते हैं। तो मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ? दर्शन से। शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब आई? तो जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे किस 20वीं शताब्दी में आई। किसमें? 20वीं शताब्दी में। प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? तो हम बताए थे, क्या बताए थे? विलियम जेम्स वगैरह करके ऐसे आएगा। ठीक है, और एडवर्ड एल थर्नाडाइक। तो प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान कौन होगा? एडवर्ड एल थर्नाडाइक। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक कह दीजिए या मनोवैज्ञानिक कह लीजिए, ये हैं। ऊपर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आ गया पहला, और छठवां भी क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है। प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? एडवर्ड एल थर्नाडाइक। ठीक, अगला क्वेश्चन है मुक्ति के कितने प्रकार हैं? तो बताए थे मुक्ति कितने प्रकार की होती है? मुक्ति 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी मुक्ति होती है? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। ठीक है, थ्योरी पढ़ाए होंगे तो आप वहाँ ध्यान दिए होंगे। मुक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है, अच्छा कब आया था ये बात? हमें बताया कि आध्यात्मिक जो दार्शनिक होते हैं वो ये मानते हैं शिक्षा को कि शिक्षा ऐसी हो जो मुक्ति दिलाती हो। तो मुक्ति 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एजुकेटम शब्द किससे विकसित हुआ है? तो एजुकेटम शब्द किससे विकसित हुआ है? लैटिन भाषा से विकसित हुआ है। जब पढ़ा रहे थे थ्योरी तो उस समय बताए थे। ई मतलब एजुकेशन, शिक्षा। तो एजुकेटम शब्द किससे विकसित हुआ है? लैटिन भाषा से विकसित हुआ है। अगला उप शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए। बताए थे वहाँ पे। शंकराचार्य का भी क्या बोले थे बताए थे। गांधी जी क्या बताए थे। विवेकानंद क्या बताए थे, ये भी बताए थे। तो ये मत किसका है? शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाती है, किसका है? शंकराचार्य का है। बाकी विवेकानंद, गांधी जी का क्या मत था वो थ्योरी में हम अच्छे से बताए थे, आप लोग देखिएगा। आगे देखिए, उपनिषद का विषय क्या है? तो उपनिषद का विषय क्या है? दर्शन है। क्या है? उपनिषद का विषय दर्शन है। जो थ्योरी पढ़ा होगा सारा क्वेश्चन आसानी से कर लेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शन का विषय क्या है? तो आत्मा या ईश्वर,
जीव जगत। तो हम बताए थे दर्शन का विषय क्या है, तीनों हैं, आत्मा जीव जगत सभी हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये किसने कहा था, कौन कहा था, अरस्तु ने कहा था। इन लोगों के भी मत बताए थे, अरस्तु के क्या मत थे, सुकरात के क्या मत थे, गांधी जी के क्या मत थे, विवेकानंद के क्या मत थे, सारा थ्योरी क्लास में बताए हैं। तो आप जानिए कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। कथन किसका है, अरस्तु का है। अगला देखिए, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कहा था, तो आपको बताए थे मैकडूगल, एक महान मनोवैज्ञानिक हैं, पढ़ाते वक्त हम इन पे मार्क भी लगाए थे। ये किसने कहा था, मैकडूगल ने कहा था। किसने कहा था, मैकडूगल। तो 13 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये किसने कहा था, तो वाटसन ने कहा था। किसने, ये मत किसका है, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये किसने कहा था, वाटसन ने कहा था। सारी चीज़ें थ्योरी में पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई, 1913 में। किसने लिखा था, थार्नाडाइक और एक और राइटर थे, देखिएगा थ्योरी में पढ़ाए हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने प्रकाशित की है, थार्नाडाइक की। कब, 1913 में, यानी इसी को 20वीं शताब्दी में। एमिल किसकी रचना है, एमिल रूसो की रचना है। किसकी है, रूसो की, याद रखिएगा। एमिल किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमिल किसकी रचना है, तो रूसो की रचना है। अगला, रिपब्लिक किसकी रचना है, रिपब्लिक प्लूटो की रचना है। किसकी, प्लूटो की। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। एमिल किसकी रचना है, रूसो की, और रिपब्लिक किसकी रचना है, प्लूटो की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय क्या है, तो रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय क्या है, शिक्षा। चूँकि ये शिक्षा से रिलेटेड ही हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो नहीं भी पता रहेगा तो आप आंसर मान सकते हैं, क्या, शिक्षा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। मनोविज्ञान का जन्म हुआ है, किससे हुआ है, दर्पण से। ठीक, अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है। ठीक, इसको भी बताए थे, व्यवहार का, व्यवहार के परिमार्जन का, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। तो इसका आंसर क्या सही होगा, सी सही होगा। याद रखिएगा, थ्योरी जो अच्छे से लिया होगा वो पूरे क्वेश्चन को कर ले जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बस तो केवल क्वेश्चन 20 तक थे, तो आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाके थ्योरी वाली क्लास का भी PDF और इस क्वेश्चन के क्लास का भी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए इस पहले चैप्टर की थ्योरी को पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर को खुद एक बार लगाइए, फिर वहाँ से टेलीग्राम से जाके क्वेश्चन को डाउनलोड करके देखिए कि सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, और जिन जिन क्वेश्चन पे मार्क लगा रखा हूँ वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उनको तो अच्छे से लर्न कर ले जाइए। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी के साथ। तब तक के लिए सारे चीज़ों को दोहराइए। ठीक है, जो नहीं समझ में आए कमेंट करिए। और नेक्स्ट चैप्टर आपका है वंशा अनुक्रम और एटमॉस्फियर, वातावरण। ठीक है, आपके जिसके पास भी बुक होगी पेडोलॉजी की, इसी चैप्टर को पढ़ के आएंगे, वंशा अनुक्रम और इन्वायरमेंट। ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें थ्योरी कराएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे। देखते हैं आज ही वीडियो डालने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।